दोस्तों वन पीस के अंदर हमको कुछ एंशिएंट वेपन्स के बारे में बताया गया है जिनमें इतनी ज्यादा पावर होती है कि इससे पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और पूरी वन पीस की सीरीज के अंदर हमको टोटल 3 एंशिएंट वेपन्स के बारे में बताया गया है जिनके नाम एंशिएंट गॉड्स के ऊपर रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा प्लूटोन, जिसका सबसे पहली बार मेंशन हमको एपिसोड 117 में एराबास्टा आर्क के अंदर क्रोकोडाइल से पता चलता है, जहाँ वो किंग कोबरा से प्लूटोन की लोकेशन के बारे में पूछता है। अब क्रोकोडाइल को यहाँ पे प्लूटोन की लोकेशन का पता तो नहीं चलता, पर हमको आगे चल के वाटर 7 सागा में उसके ब्लूप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आगे चल के फ्रैंकी डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों में ना लग पाए। और फिर सीधा भाई वानो आर्क में यहाँ पे एपिसोड 1082 में कोजुकी ओडिन के पिताजी रोवेन और ट्रिफागर लॉ को बताते हैं कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन इस वक्त वानो कंट्री के नीचे ही छुपा हुआ है, जिसको वापस से एक्टिवेट करके बाहर निकालने के लिए वानो कंट्री के गेट्स को बाहरी दुनिया के लिए ओपन करना होगा। और इसी के साथ हमको यहाँ पे प्लूटोन की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। और अगला है दोस्तों पोसाइडन, जिसका सबसे पहला जिक्र हमको एपिसोड 194 में स्काइपिया आर्क के अंदर देखने को मिलता है, जहां रॉबिन चेंडोरा के एक पोनीक्लिफ में पोसाइडन का नाम देखा, जो कि प्लूटोन की तरह ही एक और एंशिएंट वेपन होता है। और आगे चल के फिशमैन आइलैंड आर्क में हमको ये पता चलता है कि प्रिंसेस शेरा होसी के पास पोसाइडन की पावर है। अब वैसे तो ये पावर जनरेशन से नेपच्यून रॉयल फैमिली के अंदर पास डाउन की जा रही थी, बट शेरा होशी ने काफी सेंचुरीज बाद इसकी पावर को अवेक किया और इसकी मदद से वो बड़े बड़े सी किंग्स को समन करके उनको कंट्रोल कर सकती है। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा एंशिएंट वेपन है ये है यूरेनस। अब इसकी पावर और अपीयरेंस दोनों ही अभी तक अननोन है और ये तीनों में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंशिएंट वेपन भी माना जाता है, जिसका पूरी स्टोरी में सिर्फ 2 बार ही हमको मेंशन देखने को मिलता है। पहला तो एपिसोड 570 में, जहाँ पे किंग नेपच्यून रॉबिन को तीनों एंशिएंट वेपन के बारे में बताते हैं, और दूसरी बार एपिसोड 994 में यानी कि वानो आर्क में यहाँ पे हमको बिग मॉम और काइडो का अलायंस देखने को मिलता है, जहां पे ये लोग एंशिएंट वेपन के साथ साथ वन पीस को भी हासिल करने की बात करते हैं। और यहाँ पे रॉबिन सभी को एंशिएंट वेपन्स के बारे में बताती है, जिसमें वो सभी को बताती है कि अगर इन तीनों एंशिएंट वेपन्स में से एक भी किसी के हाथ में लग गया तो इससे पूरी दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। अब क्योंकि यूरेनस की पावर और अपीयरेंस अभी तक अननोन है, तो हम तो सिर्फ इस पे थ्योरी ही बना सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी को देखें तो यूरेनस का नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई से लिया गया है, मतलब कि ये वेपन आसमान से रिलेटेड हो सकता है। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे रिसेंट में हुए एग हेड आइलैंड आर्क के इंसिडेंट को फॉलो करें तो दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसी वेपन का यूज करके यहाँ पे इमोसमा या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय किया होगा। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि हमको ये तीनों एंशिएंट वेपन एक साथ फिर से एक्टिवेट होके एक वॉर के अंदर वन पीस की यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, या फिर ये हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के ही रह जाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर दो। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट दोस्तों की थी ट्री मोहन भाई साहब ने, जिनका कमेंट यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। और तुम लोगों को भी ऐसे ही किसी एनिमे रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर तुम लोगों को वन पीस की शॉर्ट्स की ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानना हो तो यहाँ पे ये वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।